तुम हो ये याद है, करता कराने वाला तुम हो ये याद है। अपनों के बीच में भी मन में वैराग है, अपनों के बीच में भी मन में वैराग है। जैसे आए वैसे वापस जाए, बंधन है नहीं जीवन में, बंधन है नहीं। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। तुमने लगाई है आग ये मन में, तुमने लगाई है आग ये मन में। आके बुझाए तू ही सतगुरु दे हमें, आके बुझाए तू ही सतगुरु दे हमें। ये श्वास अब है अमानत तेरी, कब ये समा गया जीवन में, कब ये समा गया। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। बोलो दादी भगवान की। पेज बता सकते, पेज नंबर 30। श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृतवाणी 6 जनवरी 2005। अच्छा, पेज नंबर 10। बन बन के सहारे टूटते हैं, यह रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी और छूटे ना, वह तेरा सहारा काफी है। जिसको तू सहारा देता है, उसे तू अपना सहारा मान बैठता है। बच्चों को सहारा देकर उनकी परवरिश करता है। वह तेरे अधीन न रहे, जैसे तू बेसहारा हो गया। दुनिया की परंपरा है अधीन करना, अधीन होना। पराधीन सपने नू सुख नाही। एक सद्गुरु का ज्ञान है जो स्वाधीन बनाता है, क्योंकि उसमें दूसरा नहीं है। क्या समझा बोलो। बन बन के सारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। पर गुरु कौन सा सहारा दिला देता है, वो सहारा मजबूत सहारा है, वो टूटने और फूटने वाला सहारा नहीं है। जिसको तू सहारा दे, अपना सहारा मान बैठता है। तू सहारा देता है किसको, और तेरे को कोई सहारा देता है। ये परंपराएं चलती आती है, पर एक सहारा सच्चा सतगुरु का है, जो सहारों का सहारा है, भीतर का सहारा, अंदर का सहारा। जो भी सहारा है वो भीतर के सहारे को पकड़ो तो तुम किसी के अधीन न रहेगा। नहीं तो बताया, दुनिया की ये परंपरा है अधीन करना और अधीन होना। अपने से पूछो,
तू किसको भी हेल्पफुल होके चलता है तो क्या अधीन करता है या अधीन होता है? अधीनता को छोड़कर हेल्पफुल बन जाओ, वो है आत्मा का सहारा। तू लेता भी है और दूसरे को भी पकड़ाता है। आप जपे और नाम जपावे। हर वक्त ये देखो, मैं अधीन रहता हूँ या अधीन करता हूँ। पराधीन सपने सुखनाई। एक ज्ञान का सहारा जो है, आत्मा का सहारा, वही सच्चा सहारा है जो तुझे अधीनता से छुड़ा देता है। हाँ। प्रकृति गुणों में वर्तती है। मनुष्य के संकल्प विकल्प उसे चलाते हैं। जैसे ही तुझे समझ मिली, तू इन गुणों के भी अधीन नहीं होगा। सुनना, प्रकृति गुणों में वर्तती है। गुण गुण में आपस में सेटिंग करते हैं। कभी सतो आगे आएगा, कभी रजो आएगा, कभी तमो पीछे जाएगा, कभी तमो आगे आएगा। अपनी जरूरत के अनुसार प्रकृति में गुणों में वर्तन करते हैं। पर जब तुझे मालूम पड़ता है कि ये गुण का खेल है, तो मनुष्य के संकल्प विकल्प उसे चलाते हैं। जैसे ही तुझे समझ मिली, तो इन गुणों के भी अधीन नहीं होगा। अब तेरे को मालूम पड़ जाए कि गुण आपस में चलेंगे ही चलेंगे, तो कितना भी अपने संकल्प को खींच या ढीला कर या कुछ भी कर, पर गुण तो गुणों में चलते रहते हैं, वे चलते रहेंगे। तो तू गुणों के भी अधीन नहीं रहेगा। सतोगुण है तो तू अपना सतोगुण निकाल के प्रकृति से एडजस्ट करेगा। तमो बाहर है तो तमो तू भीतर से निकालेगा। ठीक है, आज 4 काम नहीं होते हैं, तेरा मन है मैं रजोगुण में जाऊं और फतकूं और 4 काम करके आऊं, पर प्रकृति में तमोगुण चल रहा है, तो भीतर से तमोगुण निकालेगा, बोलेगा आज समय नहीं है, चलो जाने दो, आज आराम करता हूँ। तो गुणों में वर्तन होता रहेगा, पर तू गुणों के अधीन नहीं रहेगा। अपना शरीर तू रखेगा, है तेरा शरीर, चल भी रहा है, हेल्प भी कर रहा है, पर तू अपने शरीर के भी अधीन नहीं रहेगा। भाई ये बात मुझे करनी है, मना करनी है, नहीं हुई, शरीर ने साथ नहीं दिया, नहीं हुई, तो तू अधीनता के कारण दुखी नहीं होगा। तू कहेगा ठीक है, उसकी अमानत है, वो देता है शक्ति तो हो रहा है, नहीं देता है तो जैसे उसकी मर्जी। रज़ा में राज़ी हूँ, सच्चाई मेरी अपनी है, ईमानदारी तेरी अपनी है, पर तू टकराएगा कहीं भी नहीं। तो न देह से तू अधीनता में आएगा, न गुणों से अधीनता में आएगा, न प्रकृति से अधीनता में आएगा। फर्क देखेगा, सब लीला पे हले, सब खेल पे हले। सब प्रकृति से होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जैसे तू अपना रूप मान के बैठा है, वह तू नहीं है, वह प्रकृति है, गुणों के अधीन है। तू तो आकाशवत खाली 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 है। अब प्रकृति किसको कहते हो? तेरा मन है, वो भी प्रकृति है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे तू अपना रूप मान के बैठा है, वह तू नहीं है, पर वह क्या है? वो प्रकृति है। जिसको तूने अपना मान के बैठा है, अपना जो मन, अपनी बुद्धि, अपना तेरा चित्त, जिसमें तेरा चिंतन चलता है, अगर वो ही मेरा अपना नहीं है, वो प्रकृति है, तो तू इसको उसको अपना कैसे मानता है? ये भी भ्रम हुआ ना। ये भी रियलाइज करो कि ये भ्रम हुआ ना, जब तेरी अपनी बुद्धि भ्रम है, भ्रमित तो करती है ना। अभी तेरे को राइट दिखाएगी, अभी तेरे को रॉन्ग दिखाएगी, अभी तेरे को यूँ दिखाएगी, अभी यूँ दिखाएगी, तो वे भ्रम है ना।
जब तेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार भी तेरा भ्रम है, आलस भी तेरा भ्रम है, विकार भी तेरा भ्रम है। जो चीज छूट सकती है, कोई भी चीज़ जो छूट सकती है, निकल सकती है, बदल सकती है, वो भ्रम मात्र है। ये सब भ्रम है। तो जिससे तू राग द्वेष पाल के बैठता है, दुख सुख मान के बैठता है, तो वो भी तो भ्रम है ना। वो भ्रमों से निकलो और तू वो प्रकृति है, गुणों के अधीन है, तू आकाशवत खाली है, तू खाली खाली है। अपने में महसूस करो कि न कोई संकल्प है, न कोई विकल्प है, निर्विकल्प समाधि। जैसे अंदर तू अपनी ही समाधि में पड़ा है। अब भी समाधि में ये नहीं है कि तू समाधि में है तो उठेगा नहीं, बैठेगा नहीं। समाधि में जो सहज समाधि में है, वो पण स्वयं सियाणा है, सबसे ज़्यादा सियाणा होता है। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि समाधि मना बस नशा है, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। तो वो किसी ने जाके संत को परीक्षा ली, बच्चों ने बोला तो किचरे से पेड़ा निकाल के डुबा के उसको खिलाया। बोला अभी तू तो समाधि में था, तो अभी गुस्सा कैसे किया? पहले तेरे को पूछते हैं तो बोलता है मैं तो समाधि में हूँ, अभी ये किचड़ा खिलाया तो तू बोलता है समाधि में नहीं हूँ, गुस्सा करते हो। तो ये समाधि क्या समाधि है? पर जो सच्ची समाधि है, पर अठई पैर समाधि सिख योग्य का उस्तादी। तो वो जो आकाशवत खाली है, तो उसको जैसे समाधि लगी पड़ी है। वो उठेगा, बैठेगा, नींद करेगा, जैसे ऐसे नींद में जो बच्चा दूध पीता है, सुबह को बोलेगा मैंने पिया ही नहीं, ऐसे तेरे सब कर्म होते जाएंगे। थींदव भी सुठा, उच्चा थींदव, पर थींदव ईअं ॼण तव्हां कया ही न। वो अपने में अंदर ही अंदर तेरी स्थिति बनती जाएगी, जैसे तू खाली 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 होता जाएगा। सूर्य की तपन उससे गुजरे या बर्फ की बौछार की ठंडक, बसंत की बहारें हो या पतझड़ की खड़खड़ाहट, आकाश में कुछ अटकता नहीं, सब गुजर जाता है। आकाश सबको गुजरने का रास्ता देता है, उसके लिए सब समान है। ऐसे ही मैं आत्म स्वरूप आकाशवत हूँ। आकाशवत जे तू है तो तू भी किधर अटकेगा नहीं। जैसे आकाश सबको रास्ता देता है ना, हर मौसम को रास्ता देता है, हर मनुष्य को रास्ता देता है, ऐसे तू भी जे आकाशवत है तो सबको तू रास्ता देता जाएगा और अपना भी निकालता जाएगा। ये पॉसिबल है। किसी प्रॉब्लम का रास्ता न निकले, ये हो नहीं सकता। निकल सकता है, हर चीज़ निकल सकती है, हर चीज़ हो सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर तू खाली नहीं है ना, तभी नहीं होता है। खाली हो जा एक बारी, फिर देख कैसे तमाशा होता है तेरे से। कोई भी गुण अपना रास्ता लेके चला जाए, मैं न हिलूं। यह मन की प्रकृति कभी कैसा रूप धारण करे, कभी कैसा, कभी सतोगुण में शांत रहे, कभी रजोगुण में वाह वाह, कभी तमोगुण में हाय हाय करे। पर मैं निज आत्मा एक ही अर्थ में रहूं, है ही परमात्मा। सूर्य एक है, किरणें अनेक हैं, पानी एक है, अनेक रंग उससे बनते हैं। जीव भाव की अनेक वृत्तियां, अनेक विषय, अनेक बुद्धियां हैं, जो भ्रमाती रहती हैं, भटकाती रहती हैं, बार बार बुलावे में डालती हैं। पर मैं अपने स्वरूप में स्थित आत्मा इन सबसे ऊपर हूँ।
इन सबसे न्यारा हूं। मेरा भटकना बंद हो गया। मैं अबूल आत्मा हूं, अकर्ता हूं। भी मैं अबुल आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ। ये जो बताए गए हैं गुण, उसको अपने में आरोप करते जाओ, ध्यान देते जाओ। अबुल, मेरे में भूल बनी नहीं है। वाई फियर, गॉड इज नियर। तू भूल करके भी भूल का जब ज़्यादा चिंतन करता है तो भूल और मल्टीप्लाई होती जाती है, 1 से 10 गलतियां हो जाएगी। पर जब कभी कोई तकलीफ आ भी जाए मन के ऊपर या कर्म के ऊपर, कर्म से तेरे को भूल हो जाए या मन से भूल हो जाए, तभी भी अपने में ऐसा फेथ रखो कि जो आज हुआ कल नहीं होगा। गुरु मेरे साथ है और मैं अबुल आत्मा हूँ, मैं अबुल हूँ। कहीं पर करता अपने में आ भी जाते हो तो भी आज जागो। कल नहीं जागे तो क्या हुआ, आज ही जागो। फिर बोलो मैं करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अबुल हूँ। तो जो भी ये गुण अद्वैत के बताए गए हैं वे अपने में आरोप करो। आरोप करके फिर जो भी अंदर विकार निकलती हैं वे वही अर्पण करो। इधर गुण आरोप करो, उधर विकार अर्पण करो। वही गुण आरोप करो, विकार अर्पण करो, तो तेरी यात्रा सफल यात्रा बन जाएगी। प्रभु मेरे साथ, गुरु मेरे साथ हैं। अज्ञान की अधीनता छूट गई जिसमें दूसरा है। ज्ञान का आनंद जो गुरु से मिला हुआ है वह मेरा अपना है जिसमें दूसरा नहीं। मेरा अपना स्वरूप स्व, उसके अधीन हूँ, स्वाधीन। स्वावलंबी सदा सुखी, परावलंबी सदा दुखी। ओम। कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया? बोलो आगे। 7 जनवरी 2004 की वाणी। हर एक बोलता है श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 7 जनवरी 2004। हर एक बोलता है मेरे जैसा सच्चा कोई नहीं, मैंने किसी को दुखी नहीं किया है। घर में 10 रहते हैं, 10 के 10 बोलते हैं मैंने किसी को दुखी नहीं किया है। फिर भी 10 के 10 दुखी हैं, क्योंकि अज्ञान में तुमको पता नहीं पड़ता है हम कैसे एक दूसरे को जरे जरे दुखी करते हैं। किसी योगी ने कहा कि दादी अब ऐसा लगता है कि व्यवहार ही न करें। दादी भगवान बोले व्यवहार न करके क्या करेगा? बोझ बनेगा घर पर, घर वालों पर। व्यवहार को आत्म पूजा करके जानो। सब बोलते हैं मैंने बहुत कष्ट सहन किया। कष्ट सहन करना तपस्या नहीं है, वो तो सब करते हैं। अज्ञान में कष्ट सहन करने से ज्ञान लगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास कष्ट नहीं है उनको ज्ञान नहीं लगेगा। अगर ऐसा होता तो राजा जनक ज्ञानी कैसे होता? कैसे राजा जनक राजाई में होकर वैरागी था, सबसे न्यारा था। तू यह जान, जो बोले मैंने कष्ट सहन किया वो पापी है। जो योगी है
उसको कुछ बासेगा ही नहीं। हाँ, समझ में आई बात। सिंपल सिंपल था। दुखों को तू तपस्या मान के बैठता है या दूसरों को दोष देता है, तो दुख सहन करना कोई तपस्या नहीं है। कल भी वाणी में यही निकला था कि तपस्या किसको कहते हैं। तेरे मन की, तेरे बुद्धि की, तेरे वाणी की, तेरे इंद्रियों की जो तप है, धीरजपना है, उसको तपस्या बोलो। एक एक में आत्मा दिखना, उसको तपस्या बोलो। बाकी कष्ट सहन करने से तू ज्ञानी बन गया, ये नहीं है, वो अलग चीज़ है। सहन किसको बोलते हो? जो बात आई है वो तो पूरी हो ही जाएगी। सीन आई है, सीन गुजरेगी। दुख आया है, सहन तो शरीर कर ही लेगा ना। वे तू मुफ्त में ज्ञानी कैसे बनता है? मैंने सहन किया माना मैं ज्ञानी बन गया। ज्ञानी के लिए तुझे आत्मा का निश्चय जरूरी है। कष्टों को एकदम ताक पर रख दो। हाँ, शरीर पर प्रकृति में चेंज आती है तो तू बोलता है कि दुख आया, पर वो तो नेचुरल है। नया क्या है? तू क्या करता है जो मैं करता है? कुछ नहीं कर सकता। मेरा ऐसा निश्चय होवे कि कोई मेरे पास द्वैत लेके आए, उसको मैं अद्वैत में टिकाऊं। कोई बोले मेरे को तकलीफ है, तो बोलो तकलीफ बनी ही नहीं है। तू किसको तकलीफ बोलता है? तू ये करे सकना। ऐसा निश्चय है तेरे को, कोई बोले तकलीफ तो तू उससे पूछे तकलीफ किसको है, दुख किसको है। हमें तो दुख की मीनिंग भी मालूम नहीं है। ऐसी अडोलता प्राप्त करनी है, स्थिरता। वो तब होगी जब तू लगन लगाएगा। लगन रखो, शौक रखो। जो स्टडी करेगा, यहाँ से सुन के जाते हो, पढ़ के जाते हो, घर में जाके वरी थोड़ा रिवाइज करो, तो इस प्रकार तेरे मन की जो स्थिति है उसमें बदलाव आएगा। पहले तू अपने दुखरे दूसरों को सुनाता था, अब तू बोलेगा किसको दुख बोलता हूँ मैं। दूसरे के दुख को भी ना तू खाली बोल भाई तू दुखी है, किस में दुखी है, तू है तो नहीं, तो उसके दुख चले गए। तू बोलेगा तू दुखी है तो मैं भी कम नहीं हूँ, तेरे में ये प्रॉब्लम है तो मेरे पास भी दूसरे प्रॉब्लम है, तो उसका तो जगत मिथ्या नहीं होगा, तेरा और पक्का हो जाएगा। पर जे तेरे में वे पावर है, इतना प्रेम है, निश्चय है, तो तू जोरी से पढ़, उसको पूछेगा दुख किसको तू बोलता है। हमें तो मालूम नहीं है, हम तो उस दुनिया में रहते हैं जहाँ दुख बना ही नहीं है। तो लाजवाब कर देगा तू किसको, तो वो लाजवाब हो ही जाएगा। वो अपना दुख भूल जाएगा। भुलाने के लिए, दूसरे के दुखों को भुलाने के लिए पहले तुझे अपना दुख भूलना पड़ेगा। दूसरे को सुख दिलाने के लिए पहले तुझे आत्मा का सुख लेना पड़ेगा। ये ऐसे ही नहीं होता है। तू अगर निश्चय में रहेगा तो सामने वाला या तो मान जाएगा नहीं तो भाग जाएगा। दोनों ही हाल में तू बच जाएगा। भगवान अगर याद है तो दुख किसको बोलता है? जो भगवान का है उसके लिए दुख बना ही नहीं है। कोई बोले मैं ज्ञानी हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। ज्ञानी कभी भी दुखी नहीं होगा, हर हालत में रजा पे राजी रहेगा। जब दादा ने, साईं ने नहीं बोला कि मैं दुखी हूं, तो मेरा भी निश्चय होवे जो कभी न बोलूं मैं दुखी हूं। अपने में
पावर रखो ज्ञान का, सामने वाले का डायरेक्शन चेंज करके उससे भागो नहीं, उसको मोड़ो ज्ञान की तरफ। अब ये देखो कितनी व्यवहार में काम की चीज़ है। दूसरे का डायरेक्शन चेंज करो। तू बोलेगा मैं क्या करूं, ये तो सर में दर्द डालता है, दूसरे का नाम रूप करता है, दुखी करता है, मुझे ये करता है। पर तू अगर अपनी आत्मा में है तो तू दूसरे का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे तू टीवी का चैनल चेंज करता है ना, तेरे हाथ में है ना, ऐसे तू चेंज कर सकता है। या तो जागो या तो जगाओ, या तो वहाँ से भागो, कुछ तो करो, लेकिन अजाई सजाई कर्म मत बनाओ, फालतू के कर्म मत बनाओ। अब ये व्यवहार में अगर तू लाइन को अपना बना ले तो तेरा व्यवहार बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। और ये लाइन अगर तू अपने में प्रैक्टिकल में उतारे तो तेरा समय भी बहुत बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, आलस भी निकलेगा, बहुत हद तक काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है जे ये लाइन तुम ले लो तो। हीरे परखने के लिए बुद्धि मिली है। दुनिया में हम बुद्धि लगाते हैं तो डिप्रेशन मिलेगा। हमने बुद्धि गंवाई किधर? आत्मा में है तो सदा यज्ञ में है। शरीर की गतमत शरीर जाने, किसी के कर्म में न जाए, किसी को राइट रॉन्ग न बोले। मैं किसी को राइट समझती हूँ, उसको दूसरा रॉन्ग समझता है। सबसे प्यार करो, मेरे से डिटैच हो जाओ, मेरे से प्यार करो। उठत बैठत सदा सद जागत, नाम रूप से भागेंगे, भाग नहीं सकेंगे। जागो, कोई द्वैत में करता है, कोई उसको हम अद्वैत में टिकाएं। ओम। समझ में आया गा? शरीर की गतमत शरीर जाने, आत्मा में है तो आत्मा में है तो सदा यज्ञ में है। हमेशा अपने को ये महसूस करो, कोई छोटे से छोटा कार्य भी करते हो ना तो ये समझो यज्ञ हो रहा है। तो तेरे में कर्तापना नहीं आएगा, तेरे में द्वैत नहीं आएगा। छोटे से छोटी चीज़ भी आप करो ना, बोलो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ हो रहा है। नहीं मैं कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, बच्चे मेरे लिए कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो तू ये वो में जाता है ना तो सब देवा लो निकतो पे। तो पर कितनी लाइन भगवान ने अच्छी अच्छी दी है। देखो ऊपर बताया डायरेक्शन चेंज करके उससे भागो नहीं, उसको मोड़ो ज्ञान की तरफ। किसी का भी आप डायरेक्शन चेंज करो, ये नहीं सोचो तो इन खां त मां इन सां मिलाई न, इससे तो अच्छा है मैं इससे मिलूं नहीं, इससे बैठूं नहीं, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है मैं ये करूं, इससे तो अच्छा है मैं भाग जाऊं। तो डायरेक्शन तुम चेंज करो लेकिन भागो नहीं, उसको मोड़ दो। कभी तू खुद को मोड़ दे, कभी तू उसको मोड़ दे, कभी तू हालतों को मोड़ दे। ज्ञान की तरफ, आत्मा की तरफ मोड़ दो तो मुड़ सकता है कोई भी। बाकी तू किसी बातों में अपने को या दूसरे को मोड़ता है तो बातों में फिर डिस्कशन हो जाती है, बहस मुबहस। तू बोलेगा ये राइट, वो बोलेगा वो गलत। तो आत्मा की तरफ तुम मोड़ने की कोशिश करो हर चीज़ को, हर बात को, हर व्यक्ति को, हर हालत को, तो वो इजीली मुड़ जाएगी। हालत आई, तेरा मन अड़ गया, तुम बोलो अरे आत्मा में है ना तो यज्ञ तो हो रहा है, क्या करना है, क्या फ़र्क पड़ता है, आइए हालत चली जाएगी। इस तरह तू सोचेगा। नहीं तो हालत ये आई क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या ये किया है, फिर उसके लिए हालत, उसके हिसाब से हालत, उसने दिया
कितनी सारी बातें मन करता है। व्यक्तियों के लिए भी ऐसा ही है। जड़ चीज़ के लिए भी तू बोलेगा ये तो बीच में पड़ी थी ना चीज़, तभी ऐसा हुआ, तभी मुझे लगा। अरे तू संभल के चलना, यज्ञ करना, संभल के चलना, इंद्रियों में गंभीरता रखना। एक कदम भी उठा तो गंभीरता से उठा, आँख भी उठा तो गंभीरता से उठा। कोई कर्म कर तो तू गंभीरता से कर, तो तेरे को क्या लगेगा। गंभीरता है तो तुम वे आत्मा में ज्ञान से मोड़ दोगे तो मुड़ जाएगा, नहीं तो फिर अहंकार में अकड़ होती है। फिर चाहे तुम किसी भी चीज़ की अकड़ करो या किसके ऊपर भी अकड़ करो। हीरे परखने के लिए बुद्धि मिली है। दुनिया में हम बुद्धि लगाते हैं तो डायरेक्शन डिप्रेशन मिलेगा। दुनिया में तू बुद्धि चलाता है तो तू डिप्रेस तो होता ही है ना। जितनी तू बुद्धि चलाता है, जितना तू ज़्यादा सोचता है, उतना तुम डिप्रेस होता है, उतना ही तेरे को तकलीफ शरीर के ऊपर आती ही है। हमने बुद्धि गंवाई किधर, किधर तूने गंवाई है बुद्धि, अपने से पूछो। हीरा तो परखने के लिए भी मिला, पर हीरे परखने में भी तूने बुद्धि गंवाई तो उससे तेरे को मिला क्या, क्या मिला उससे भी। आत्मा में तो सदा यज्ञ में है। शरीर की गतमत शरीर जाने, ऐसे अलग करो। हर वाणी में आपको यही संदेश मिलता है कि देह को अलग करो और आत्मा को अलग करो। देह जी गतमत दे जाने, आप उसकी गतमत में जाओ नहीं, किसी भी कर्म में न जाओ, उसकी गतमत में न जाओ, मना किसी कर्म में न जाओ। किसी को रॉन्ग राइट न बोलो। किसी कर्म में तू नहीं जाएगा तो किसको तू गलत बोलेगा, किसको तू सही बोलेगा। और होता भी है क्या, रॉन्ग राइट कभी होता भी है क्या। आज तेरी बुद्धि है वे किसको गलत बोलती है, कल उसी को उसी बात में बुद्धि सही बोलेगी। आज सही बोलती है तो कल गलत बोलेगी। तो रॉन्ग राइट है ही नहीं ना, प्रूव करो ना, महसूस करो ना, रॉन्ग राइट है नहीं। मैं किसी को राइट समझती हूँ, उसको दूसरा गलत समझता है। अभी फैसला कौन करे, कौन फैसला करे, कौन झंझटबाजी करे, कौन छीना झपटी करे। सबसे प्रेम करो तो अच्छा है ना, सबसे प्रेम करो। प्रेम है तो परमात्मा है। मेरे से डिटैच हो जाओ, मेरे से प्यार करो। उठत बैठत सदा सद जागत, नाम रूप से भागोगे भाग नहीं सकोगे। जागो। अभी एक है भागना, एक है जागना। तू भागेगा तो कभी जाग नहीं सकता है, और तू जब जाग जाएगा तो भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ है स्थिर हो जाओ, जो होगा देखा जाएगा, जैसे होगा देखा जाएगा। तो जागो और भागो में फर्क समझो। जागने से क्या होता है और भागने से क्या होता है। जागने से तू अंदर ही अंदर तृप्त रहता है, भागने से तू मरने की घड़ी तक तृप्त नहीं रहेगा, अतृप्ति तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कोई द्वैत में करता है, कोई द्वैत में करता है, उसको हम अद्वैत में टिकाएं। किसी के द्वैत को तू अद्वैत में टिका, ये तेरी हिम्मत है। किसी के द्वैत को तू टिका दे अद्वैत में। कब टिका सकता है, जब तू खुद अद्वैत में है, खुद अद्वैत को पकड़ा है, तभी तू किसी के द्वैत को काट के अद्वैत में टिका सकता है, माने अद्वैत का शौक दिला सकता है। एक जैसे दूसरे शौक है ना संसार में, ये शौक है, ये शौक है, ये शौक है, वैसे ही अद्वैत का भी एक शौक होता है। आग जलती है, लगी ऐसी अद्वैत की आग, जो जलाया जाए जिनको तो बचे न उनकी राख। अद्वैत की ऐसी आग लगती है तो वो उसमें इतना जलता है तो राख भी नहीं बचती है उसकी। वो अद्वैत की आग में जल जल कर वो सोना बन जाता है, आत्म बन जाता है। ऐसी आग लगाओ। ये तन मन जीवन सुलग उठे,
कोई तो ऐसी आग लगाए। हरि का हो सो सब रह जाए, मेरा बल्ले जल जाए। मेरा क्या है जो मेरा जलेगा? तूने ज़्यादा से ज़्यादा मान के रखा है अपने मन को मेरा, बुद्धि को मेरा, अपने स्वभाव को मेरा। स्वभाव को, मन बुद्धि चित्त से ऊपर भी तेरा जो स्वभाव है ना, उसको तूने बहुत प्यार किया है। जितना तू स्वभाव को प्यार करेगा उतना तू मरेगा, ये तो तय है। स्वभाव को प्यार करने वाला ही वंश मरता है। अपने स्वभाव को जो प्रेम नहीं करेगा ना, तुम गुरु के स्वभाव को प्रेम करो तो तू जिएगा। अपने स्वभाव को प्रेम करेगा तो तू मरेगा। अब मरना और जीना तेरे हाथ में है। बस से बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। सब खुश आयो ना लाला? ॻाल्हि सम्झ में अचेव थी, वणेव थी कन न? बोलना है कुछ? बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नीलेश्वराय शिव नीलेश्वराय,
शिवाय नीलेश्वराय शिव नीलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वराय शिव कालेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओमेश्वराय शिव ओमेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गुरु धीमा तू जब से जीवन में आया है, गुरु धीमा तू जब से जीवन में आया है, कोई दुख दर्द नहीं ना ही गम का साया है। गुरु दीवा तू जब से जीवन में आया है, कोई दुख दर्द नहीं ना ही गम का साया है। तेरे वचनों से जब से सच को मैंने पाया है, तेरे वचनों से जब से सच को मैंने पाया है, उसी सच में गुरु धीमा ने टिकाया है।
जब से जीवन में आया है, रहमतें इतनी तुमसे पाई है, हर पल खुशी खुशी जीवन में छाई है, रहमतें इतनी तुमसे पाई है, हर पल खुशी खुशी जीवन में छाई है। जिंदगी बोझ थी जीना तुम्ही ने सिखाया है, जिंदगी बोझ थी जीना तुम्ही ने सिखाया है। कोई दुख दर्द नहीं ना ही गम का साया है, गुरु दी माँ तू जब से जिंदगी में आया है। जिंदगी तो तुम्ही से पाई है, मैंने थी बिगाड़ दी तुम्ही ने बनाई है। जिंदगी तो तुम्ही से पाई है, मैंने थी बिगाड़ दी तुम्ही ने बनाई है। अब तो ये तेरी है तूने इसे सजाया है, अब तो ये तेरी है तूने इसे सजाया है। कोई दुख दर्द नहीं ना ही गम का साया है, गुरु दी माँ तू जब से जीवन में आया है। वचनों में तेरी वो गहराई है, सारी सृष्टि इसी में समाई है। वचनों में तेरी वो गहराई है, सारी सृष्टि इसी में समाई है। सारा जग प्यासा था उन तक इसे पहुँचाया है, सारा जग प्यासा था उन तक इसे पहुँचाया है। कोई दुख दर्द नहीं ना ही गम का साया है, गुरु दी माँ तू जब से जिंदगी में आया है। कोई दुख दर्द नहीं ना ही गम का साया है। जिंदगी बोझ थी जीना तुम्ही ने सिखाया है, अब तो ये तेरी है तूने इसे सजाया है।